हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो इस वीडियो में आज हम यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की कुछ टिप्स डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ मेजर पॉइंट्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है यूपीएससी का सैम्पल आंसर शीट हम देखेंगे, उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए वो देखेंगे, टाइम आपको हर क्वेश्चन में कैसे मैनेज करना है वो भी डिस्कस करेंगे, बेसिक फॉर्मेट आपके आंसर का कैसे होना चाहिए, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन कैसे लिखनी है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि 15 मार्कर पहले लिखें या 10 मार्कर, पेन कौन सा यूज करें और चेकिंग कौन से आंसर से स्टार्ट होती है जिस हिसाब से आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं। ये इस वीडियो का कंटेंट होने वाला है। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने पिक्चर में यूपीएससी की एक सैंपल आंसर शीट दिखाई गई है। तो देखिए, आपको यूपीएससी में दोनों इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन जो है दिया जाएगा। आप अपनी चॉइजन लैंग्वेज के हिसाब से अपना आंसर लिख सकते हैं। तो आप पहले ही फॉर्म में मेंशन कर देते हैं कि आप इंग्लिश में पेपर देंगे या हिंदी में या अपनी और किसी लैंग्वेज में, उस हिसाब से आपको आंसर शीट में आपको आंसर्स लिखने हैं। आपको इस एरिया के अंदर अंदर ही अपना आंसर लिखना है। आप इस साइड एरिया में जहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कैंडिडेट्स मस्ट नॉट राइट ऑन दिस मार्जिन, आप इस मार्जिन पे कोई भी आंसर या कोई भी आकृति या डायग्राम ऐसा कुछ नहीं बना सकते। यूपीएससी ने इसके लिए स्पेसिफिक नेगेटिव मार्किंग रखी हुई है। अब देखिए कि आप किसी भी इंडिविजुअल की अगर आपने मार्कशीट कभी एनालाइज की होगी तो बहुत लोगों को 5 मार्क्स से लेके 25 मार्क्स तक नेगेटिव मार्किंग दिए जाते हैं अगर वो ये राइटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते। तो आपको सिर्फ ये मिडल वाली स्पेस में ही अपना आंसर लिखना है और प्लेन शीट्स पे अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दीजिए ताकि आप स्ट्रेट लिखना, साफ और नीट लिखना आपको आ जाए, ताकि एक्चुअल पेपर में आपके लिए इजी भी हो आंसर लिखना और आप फास्ट तरीके से आंसर्स टाइमली मैनर में लिख भी सकें। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही नीट होनी चाहिए। ये देखिए, आपके एक टॉपर की आंसर शीट है, कितना साफ लिखा है, क्लियरली लेजिबल है कि लिखा क्या है, हर वर्ड, हर आंसर का हर वर्ड क्लियरली दिख रहा है। अगर आप ऐसा नीट प्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो देखिए, एग्जामिनर अपने आप को कोई भी कष्ट नहीं देगा आपके आंसर को चेक करने के लिए। उसने आपको सिर्फ पुअर मार्क्स देने हैं और अपना काम खत्म करना है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ही साफ अपने आंसर्स लिखें जो क्लियरली रीडेबल हों एग्जामिनर के द्वारा। अब आ जाती है तीसरी इंपॉर्टेंट बात, टाइम मैनेजमेंट की। देखिए, आपको टोटल आपका पेपर 3 घंटे का होता है। दैट मीन्स आपको 180 मिनट्स मिलते हैं 20 आंसर्स लिखने के लिए, जिसका मतलब है कि आपको 6 मिनट्स मिलते हैं ईच आंसर के लिए। पर आप देखिए कि 10 क्वेश्चन 10 मार्कर्स होते हैं और 10 क्वेश्चन 15 मार्कर्स होते हैं। तो 10 मार्कर्स जो होते हैं उसमें आपको सिर्फ 2 ही शीट्स पे लिखना होता है, कम कंटेंट लिखना होता है, तो आप कम टाइम ले सकते हैं। जबकि 15 मार्कर्स में आपको ज़्यादा लिखना है, ज़्यादा सोचना पड़ेगा, तो आप 15 मार्कर्स को ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकते हैं। मेरी अपनी स्ट्रैटेजी ये होती थी कि मैं फर्स्ट आवर में 6 क्वेश्चंस का टारगेट रखती थी, 6 15 मार्कर्स का टारगेट रखती थी। मैं 15 मार्कर्स से स्टार्ट करती थी, उसके बाद नेक्स्ट आवर में 7 मोर क्वेश्चंस एंड फाइनली लास्ट के थर्ड आवर में भी 7 और क्वेश्चंस मैं लिखती थी। तो आप भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपने टेस्ट सीरीज में अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करने की कोशिश कीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे टाइम वैसे डिवाइड कीजिए। बट ये ध्यान में रखिए कि आप 15 मार्कर्स में 10 मिनट से ज़्यादा कभी भी नहीं ले सकते। 10 मिनट तो मैक्सिमम है, आपको उससे भी कम करना है, 8 मिनट तक लेके आना है। और जो 10 मार्कर्स हैं उसमें आप 6 to 8 मिनट्स का टारगेट रख के चल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उस पे अटक मत जाइए, उस पे अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, आप आगे बढ़िए। जो क्वेश्चंस आते हैं पहले उन्हें सॉल्व कीजिए, लास्ट में जो भी टाइम बचेगा, जो नहीं आते तब उन क्वेश्चंस को उस टाइम में हैंडल कीजिएगा। और टाइम में क्वेश्चन लिखने का सिर्फ एक ही उपाय या एक ही मंत्रा है कि आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से आपका दिमाग, आपका सोचने की पावर जो है वो तेज़ होती है, आपके लिखने की पावर तेज़ होगी, आपके डायग्राम सोचने की पावर भी तेज़ होगी। तो डेली प्रैक्टिस की कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। हर रोज 2 आंसर्स तो आप लिखिए ही, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा लीजिए
या फिर आप डेली बहुत सारी वेबसाइट्स इनसिक्योर, इनसाइट्स की सिक्योर सीरीज आती है, उसके बाद आईएस बाबा की भी है, फोरम आईएस की भी है, वो डेली क्वेश्चंस प्रेजेंट करते हैं, आप वहाँ उनको उठा सकते हैं क्वेश्चंस को और डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने कैसे हैं। तो आपको बेसिकली ये मच नोन इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन का फॉर्मेट अपने हर आंसर को लिखने के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इंट्रोडक्शंस आप अपनी कैसे लिख सकते हैं। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए आप या तो कोई इंटरेस्टिंग डाटा यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं, कोई इंटरेस्टिंग फ्रेज या कोट भी यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेशनल अप्रोच भी आप अपना सकते हैं, या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप दे दीजिए। ये आप 5 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, उसकी हम कुछ एग्जाम्पल्स अब देखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ के बारे में है। तो यहाँ पे टॉपर ने क्या किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल मेंशन किया जहाँ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की प्रोविजन है। तो ये आर्टिकल की वजह से ही इस आंसर को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो ये फर्स्ट अप्रोच आप अपना सकते हैं। सेकंड, ये देखिए ट्राइब्यूनल्स पे क्वेश्चन है, तो बेसिक ट्राइब्यूनल्स की एक डेफिनेशन दे दी कि ये क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ हैं और इनका काम एजुकेट करना है सब्जेक्ट मैटर को, और जो इनका की फीचर है कि ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुई थी वो मेंशन कर दिया। तो इसकी वजह से भी ये इंट्रोडक्शन जो है फ्रूटफुल साबित होगी राइटर के लिए। वैसे ही ये एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही बेसिक डाटा मेंशन कर दिया एग्रीकल्चर से रिलेटेड। हम सबको पता है कि इट एम्प्लॉयज़ 40% लोग और 15% हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। तो इसी से आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो इम्प्रेसिव सी बन जाती है नॉर्मल डाटा यूज़ करके। तो आप ऐसे डाटा यूज़ कर सकते हैं। अब इस CRISPR ये टेक्नोलॉजी पे जो क्वेश्चन है, इस पे राइटर ने या आंसर राइटर ने डेफिनेशनल अप्रोच अपना ली, इस टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी डेफिनेशन दे दी। तो आप ऐसी डेफिनेशनल अप्रोच भी दे सकते हैं। उसके बाद नोबेल प्राइज इसको मिला था, ये फैक्ट भी मेंशन कर दिया इंट्रो में एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेने के लिए। अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है FATF की। आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का थोड़ा बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टाइप्स लिख दिया कि ये कैसे कब बना, किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस ग्रुपिंग ने ये इसको बनाया और इसके बेसिक फंक्शंस क्या है। तो ये देखिए बहुत ही इम्प्रेसिव वे है इंट्रोडक्शन लिखने का। तो आप इनमें से कोई भी तरीका अपने क्वेश्चन में अपना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर नॉलेज और डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो आपको इंट्रोडक्शंस ऐसे लिखनी है। उसके बाद बॉडी। देखिए, बॉडी लिखने के लिए आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड करना है, क्वेश्चन के हर कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना है। हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे कीवर्ड्स क्या होते हैं। हर कीवर्ड की एक सब हेडिंग बनाएंगे और उस सब हेडिंग में आप पॉइंट्स लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन के हर पार्ट को, हर कीवर्ड को आपको डिटेल में एड्रेस करना है। आप किसी भी कीवर्ड, किसी भी पार्ट को छोड़ नहीं सकते, वहां आपके मार्क्स कट जाएंगे। उसके बाद बॉडी में आपको डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स, डेटा टेबल्स, ये सब को एक्सटेंसिवली यूज करना है अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। आप बीच में एग्जाम्पल्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस और कमिटी रिकमेंडेशंस एटसेट्रा भी यूज कर सकते हैं अपने पॉइंट्स को इम्प्रेसिव बनाने के लिए, अपने पॉइंट्स को वेट देने के लिए। जैसे अब आप लिख रहे हैं कि ग्राउंड वाटर को मैनेज करने के लिए हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए, तो आप ब्रैकेट में मिहिर शाह कमिटी मेंशन कर सकते हैं क्योंकि उस कमिटी ने ये रिकमेंडेशन दी हुई है। उससे आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ब्रिंग अप की हर्डल्स दैट आर बीइंग फेस्ड इन अकम्प्लिशिंग लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये फर्स्ट कीवर्ड हो गया, की हर्डल्स इन ब्रिंगिंग लैंड रिफॉर्म्स, और दूसरा है ऑल्सो डिस्कस द एडवांटेजेस विच कैन बी रीप्ड अकम्प्लिशिंग देम इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। कि एडवांटेज क्या मिलेंगे अगर हम लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुली कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, आपको इन 2 पार्ट्स को डील करना पड़ेगा टू गेट ऑल द मार्क्स, 15 मार्क्स के जो मैक्सिमम मार्क्स आपको अवॉर्ड हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो टॉपर ने क्या किया कि पहले तो लैंड रिफॉर्म्स की थोड़ी हिस्ट्री बता दी कि कब स्टार्ट हुए और क्या क्या बेसिक लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे। आपको पता ही है 5 किए गए थे, जमींदारी अबॉलिशन, टेनेंसी रिफॉर्म्स, लैंड सीलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और कंसोलिडेशन वगैरह, आप वो मेंशन कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छी तरीके की
इंट्रोडक्शन है, ऐसे आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इन्होंने की हर्डल्स मेंशन की 1 2 3 4 5 करके, ये 6 पॉइंट की हर्डल्स में मेंशन किए। जो हमारी फर्स्ट कीवर्ड था, सेकंड कीवर्ड था कि एडवांटेजेस क्या होंगे रिफॉर्म करने के, तो उसकी एक सेकंड सब हेडिंग बनाई और उसके अंडर पॉइंट्स मेंशन किए। तो इस तरीके से आपको अपनी बॉडी लिखनी है। बॉडी में डायग्राम्स, मैप्स, फ्लो चार्ट्स का यूज भी आपको ऐसे करना है। स्पेशली ज्योग्राफी के सेक्शन में तो आपको वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप की पूरी ट्रेनिंग हो जानी चाहिए। आई मीन कोई भी क्वेश्चन इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे आए या किसी भी ज्योग्राफी क्वेश्चन में आपको एक यूजफुल मैप इस तरीके से पॉइंट आउट करना है, जैसे ये आयरन ओर बता रहा है। तो आप जब अपने नोट्स बनाते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि आप नोट्स हैंड रिटन बनाए तो बेटर रहता है, क्योंकि जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो आपका दिमाग ऐसे चलेगा, आप उसमें मैप्स भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हैं, डायग्राम्स भी बना सकते हैं, विशियस साइकिल, वर्चुअस साइकिल, ऐसी चीज़ें आप रिप्रेजेंट करेंगे जब आप नोट्स हैंड रिटन बनाएंगे। अगर आपको वो भी नहीं करना और आपको कंप्यूटराइज नोट्स ही बनाने हैं, तो एटलीस्ट आप हर रोज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ताकि ये जो चीजें हैं, मैप्स, डायग्राम्स वगैरह, उस तरीके से आपकी हैबिट में इनकॉर्पोरेट हो सके। तो ये और एग्जाम्पल्स है डायग्राम्स की। ये डाटा को प्रेजेंट करने का एक अच्छा वे है, रादर देन सीधा आप लिख दें कि फर्स्ट लोकसभा में 45% वोटिंग हुई थी, 16 में 65%, 17 में 67%। ये अच्छा एक पाई चार्ट टाइप्स वे है लिखने का। ये उसके बाद आपने सिविल सर्विसेज वैल्यूज कीवर्ड्स लिख दिए यहाँ पे। ये एक और अच्छा तरीका है। गुड गवर्नेंस के जो 8 पिलर्स हैं आपने वो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। तो आप कैसे भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, अपने नए तरीके अपनाइए एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के लिए, रादर देन कॉपिंग अदर्स। दूसरों को भी कॉपी कर सकते हैं पर अपना भी कुछ बनाइए। फाइनली कंक्लूजन जो है हमारी, एक पॉजिटिव आउटलुक देनी चाहिए कि आप आगे चल के क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी क्या पॉजिटिव हो चुका है उस क्वेश्चन की डायरेक्शन में। आप गवर्नमेंट के पॉजिटिव एफर्ट्स मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि स्टबल बर्निंग के केसेस में डिक्लाइन आया है। तो अगर स्टबल बर्निंग का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसकी कंक्लूजन में ये मेंशन कीजिए कि रीसेंट डाटा शो कर रहा है कि गवर्नमेंट के एफर्ट्स जो हैं वो पे बैक कर रहे हैं, वो रिजल्ट शो कर रहे हैं। तो आगे चल के हमें उसी ही डायरेक्शन में वर्क करते रहना है ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए। तो वैसी कंक्लूजन आपकी होनी चाहिए पॉजिटिव लुकिंग। जैसे इसमें आप रिकमेंडेशंस भी मेंशन कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए आंसर राइटर ने पीजे नायक कमिटी का नाम लिखा है। कमिटीज के नाम कंक्लूजन में मेंशन करना बहुत ही अच्छा तरीका है। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव एक आंसर देख लेते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल टाइप ऑफ आंसर है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया, ऑल्सो हाईलाइट द प्रॉब्लम प्लेगिंग द शुगर इंडस्ट्री। तो आप देखिए इसमें दो कीवर्ड्स या दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। पहले तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है शुगर इंडस्ट्री की, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स जो प्लेग कर रहे हैं शुगर इंडस्ट्री में वो मेंशन करने हैं। तो आप देखिए कि आंसर राइटर ने पहले बहुत ही अच्छी सी इंट्रोडक्शन दी है, फिर उसके बाद पूरी दोनों कीवर्ड्स को एड्रेस किया है अच्छे से, एंड देन कंक्लूजन दी है। तो आप देखिए कि इन्होंने इंट्रोडक्शन में शुगर केन के बारे में थोड़ा सा बता दिया, उसके बाद अपनी ये वेबर्स थ्योरी बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, उसको मेंशन किया अपने पॉइंट में। उसके बाद डायग्राम बना दिया। ऐसे ज्योग्राफी में आपको हर क्वेश्चन में ये डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है, तो उसकी लोकेशन शुगर केन की रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने डायग्राम बना दिया। उसके बाद ये पॉइंट बहुत ही इंप्रेसिव है, फिफ्थ जो साउथ इंडिया का लिखा है। ये देखिए, ये ना एक ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि साउथ इंडिया में शुगर केन की जो प्रोडक्शन है वो शिफ्ट क्यों हो रही है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिखे हैं ना, तो आप उससे पॉइंट बना सकते हैं। ये 5 पॉइंट्स जो इन्होंने इस सेक्शन में लिखे हैं, ये ऑलरेडी ये पढ़ चुकी होंगी पहले से। ये विशाखा यादव की आंसर शीट है, रैंक 6 2019 में। इनके आंसर्स बहुत ही इंप्रेसिव है और आपको ये समझ आएगा कि आप अपनी पूरी नॉलेज एक आंसर में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। आप देखिए, ये हमारी शुगर की कंडीशंस जो वैसे तो हम सोचे कि कहाँ लिखेंगे, इन्होंने यहाँ इस आंसर में यूज किए हैं। तो ये ज्योग्राफी का आंसर भी लगता है जब आप ऐसे फैक्ट्स ज्योग्राफी रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर में मेंशन करते हैं। ये प्रीवियस आंसर ईयर्स के आंसर्स की नॉलेज इन्होंने यहाँ इस पॉइंट में प्रेजेंट कर दी। तो ये बहुत ही अच्छे आंसर्स हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इनके आंसर शीट्स जाके और भी चेक करें।
फाइनली देखिए इन्होंने कंक्लूजन ने रंगाराजन पैनल को मेंशन किया है, तो ये बहुत ही अच्छा आंसर है। आप इस तरीके से अपने आंसर्स की ओवरऑल अप्रोच रख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि 15 मार्कर पहले करें कि 10 मार्कर पहले करें। देखिए ये बिल्कुल आपका कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग हैं जो सीक्वेंशियल करना पसंद करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करके लास्ट 20 तक, बीच में छोड़ देते होंगे जो नहीं आता होगा, बट उनको ऐसे ही सीक्वेंस फॉलो करना अच्छा लगता है। मेरी पर्सनल चॉइस थी कि मैं 15 मार्कर्स जो हैं वो पहले करती थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि इतनी टेंशन खत्म हो गई, हैवी क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो गए हैं, अब थोड़ा ही बचा है लिखने के लिए, तो वो साइकोलॉजिकल फैक्टर हो जाता है। तो आप ये कीजिए कि आप डेली प्रैक्टिस कीजिए उसमें। जब आप फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें आप दोनों अप्रोचेस प्रैक्टिस करके देखिए। पहले आप 10 मार्कर्स करके देखिए एक पेपर में, नेक्स्ट पेपर में आप 15 मार्कर्स पहले करके देखिए। आपको जैसे कंफर्टेबल फील हो, साइकोलॉजिकली अच्छा लगे, कॉन्फिडेंस आए, उस अप्रोच को ही फॉलो कीजिए। अपने आप को फोर्स मत कीजिए कोई भी अप्रोच फॉलो करने के लिए, फिर आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे पेपर। अपना नेचुरल फ्लो बना के रखिए, अपनी बॉडी की नीड्स, अपने माइंड को समझिए। तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा, इसके लिए आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद पेन कौन सा यूज़ करें, बॉल पेन, जेल पेन और इंक पेन। देखिए जेल पेन जो है वो यूजुअली रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि पानी वानी गिर जाए तो वो फैल जाएगा, फट जाएगी आपकी आंसर शीट। लॉन्ग आंसर्स जब आप लिखते हैं तो वो थोड़ा गीला करता है जेल पेन जो है शीट को, तो वो फटने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इसीलिए रिकमेंडेड है कि आप बॉल पॉइंट पेन या इंक पेन ही यूज़ करें। और ये फेमस पेन्स हैं जो आप किसी भी मेंस राइटर के हाथों में देख लेंगे। या तो बटरफ्लो यूज़ होता है, ब्लैक और ब्लू आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और या फिर ये V7 या ड्राईमैक्स या V5 इंक पेन्स जो हैं बच्चे यूज़ करते हैं। तो आप अपनी ये भी आप अपने आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस करके देखिए कि किस में आपकी ग्रिप अच्छी बन रही है, किस में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, स्पीड आपकी अच्छी बन रही है, आप आंसर शीट आपकी फट नहीं रही है किस पेपर से। ये सब ही यूज़ होते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के, कि आप अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे करके देख ले, ताकि फाइनल एग्जामिनेशन में आप इजी रहें, माइंड से भी और हाथ से भी, और फास्टली लिख भी सकें। तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल की एग्जामिनर जो है वो फर्स्ट आंसर से चेक करता है, तो क्या हम फर्स्ट आंसर बहुत अच्छा लिखना शुरू करें। तो देखिए यूजुअली आजकल ये हो रहा है कि हर पेपर जो है आपके मल्टीपल एग्जामिनर्स चेक करते हैं, आपको शायद ये फैक्ट पता भी हो। तो इसको ये देखिए पंजाब PCS की मैंने एक शीट दी हुई है, ये लोग RTI के अंडर आंसर शीट्स आपकी प्रोवाइड कर देते हैं, UPSC की में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। तो आप देखिए यहाँ नेम ऑफ इवेलुएटर और सिग्नेचर ऑफ इवेलुएटर में आपको मल्टीपल लोगों के साइन और नेम्स दिख जाएंगे। तो इसलिए आप कोई भी आंसर लिखें, वो हर एक आंसर इंडिविजुअली बहुत अच्छा होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन से ही आपकी आंसर शीट चेक होनी शुरू होगी, आपकी आंसर्स कहीं से भी चेक हो सकते हैं। तो आपका ये एम होना चाहिए कि आपका हर आंसर ही बहुत इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव हो, ताकि हर आंसर को इंडिविजुअल वे में असेस किया जा सके। So that was all for this discussion. So hope this discussion helps. अगर आपको कोई भी डाउट जो है यहाँ पे एड्रेस नहीं हुआ है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के वॉच करने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।